इन्दसद्वन्द्याणं तिहुवनहिदमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो क्षीणाणं जितभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निगान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म। अंतिम तिथि वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी हम सभी भव्यों के लिए ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों का स्वरूप समझा रहे थे। उन 5 अस्तिकायों के स्वरूप को समझाने के साथ साथ हमारे लिए वस्तु स्वरूप, वस्तु तत्व का व्याख्यान कर रहे थे। जहाँ ये 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, उस अर्थ समय भूत वस्तु स्वरूप को हमने लोक कहा था, और उसके उपरांत जो अनंत आकाश था वह आलोक के नाम से हमने जाना था। अब आचार्य भगवंत उस लोक आलोक के साथ साथ आगे के विषय को हमें समझाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि तीसरी गाथा में हमने इसके विषय में समझने का प्रयास किया था। अर्थ, शब्द और ज्ञान समय से हमने समय की व्याख्या को समझा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब कुंद कुंद स्वामी मूल विषय पंचास्तिकाय तक पहुंचने वाले हैं। इन पंचास्तिकाय जैसा ग्रंथ का नाम है, उस नाम संज्ञा के अनुसार हमें 3 शब्दों को 3 प्रकार से समझना। कितने शब्द? भले ही पंचास्तिकाय एक शब्द है, पर उसमें 3 शब्दों से प्राप्त उसकी व्युत्पत्ति है, उसे समझना आवश्यक है। क्योंकि पहली 3 गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने भूमिका बना ली, प्रतिज्ञा कर ली, मंगलाचरण कर लिया और
लोक आलोक के विभाग से 5 अस्तिकाय के रहने का स्थान भी बता दिया। अब जो साक्षात 5 अस्तिकाय थी उनको यहाँ पर उद्घाटित करने का प्रयास कर रहे, पर उसके पूर्व हमें 5 अस्तिकाय इस संज्ञा को समझना आवश्यक है। पंच अस्तिकाय 3 शब्दों से निर्मित यह एक छोटा सा शब्द पंच यानी 5, पंच यानी 5, अस्ति और काय, अस्ति और काय, अस्तित्व गुण और कायत्व गुण, इन 2 गुणों के साथ जो 5 अर्थ समय है, भूल नहीं जाना। 5 अर्थ समय किसको लेकर? अस्तित्व और कायत्व, इन दोनों गुणों से परिपूर्ण जो 5 अर्थ समय है या 5 द्रव्य है, उनको ही पंचास्तिकाय कहा। पंच क्यों कहा? संख्या में 5 है। पुनः अस्ति क्यों कहा? क्योंकि उनमें अस्तित्व गुण है। और काय क्यों कहा? कायत्व गुण है। इन्हीं 3 बातों को कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 4 में हमें विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे। जो यह पंचास्तिकाय संज्ञा है, उस संज्ञा को भी समझाएंगे, प्रत्येक अस्तिकाय की संज्ञा भी समझाएंगे, और साथ साथ अस्तित्व और कायत्व, इन तीनों विषयों को हमारे सामने उद्घाटित करेंगे। कौन से 3 विषय? संज्ञा, अस्तित्व और कायत्व। जो नामकरण होता है किसी भी पदार्थ का, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु को क्या कह के पुकारा जाएगा? पेन कहा जाएगा। तो इस वस्तु की पेन संज्ञा है। पंडित जी का नाम सुरेश चंद जी है, पंडित जी का नाम चंद्र जी है, दादा का नाम कुछ है, ये प्रत्येक का नाम संज्ञा होती है। चाहे पंचास्तिकाय एक सामूहिक संज्ञा हो या अलग अलग जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अलग अलग संज्ञा क्यों ना? क्योंकि कल हमने इसके विषय में सामान्य रूप से समझा था। याद है कल की बातें? कल हमने समझा था उन 6 ही प्रकार के द्रव्यों के संज्ञा के विषय में, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे दृश्यमान या 5 इंद्रियों के विषय के गोचर है, ऐसा पुद्गल अस्तिकाय। जो चिद्रूप चेतन स्वरूप है, ऐसा वह जीवास्तिकाय। जो गति हेतुत्व के लिए निमित्त है, वह धर्मास्तिकाय। जो स्थिति हेतुत्व के लिए निमित्त भूत है, वह अधर्म अस्तिकाय। फिर वर्तना के लिए उपादान निमित्त भूत जो है, वह काल था, और जो अवगाहना देने के लिए निमित्त था, वह आकाश अस्तिकाय। काल छोड़ के शेष 5 ही अस्तिकाय है, काल मात्र द्रव्य है। और इन 6 का स्थान लोक था, उसके बाहर अनंत आकाश था। इतना विषय कल संक्षेप में जयसेन स्वामी ने हमें समझाया था। अब इसी बात को विस्तार से कुंद कुंद स्वामी 4 नंबर की गाथा में हमारे लिए समझाने वाले हैं। जो ये 5 प्रकार के द्रव्य, कितने? 6 नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विषय अब पंचास्तिकाय का प्रारंभ हो चुका है। अब जब भी व्याख्यान होगा तब 5, क्योंकि अस्तिकाय 5 की ही संज्ञा में है, ये निर्णय करना। कहीं 5 कहना छूट गया तो अपने आप लगा लेना अस्तिकाय यानी 5। उन 5 अस्तिकायों का ही विस्तार से व्याख्यान करना प्रारंभ करेंगे। पर सबसे पहले इन तीनों बातों को समझना आवश्यक है। पहली माँ संज्ञा, पहली
संज्ञा, दूसरा अस्तित्व, तीसरा कायत्व। वह अस्तित्व भी दो प्रकार से आचार्य महाराज हमारे लिए समझाएंगे, एक सामान्य अस्तित्व और एक विशेष अस्तित्व। फिर जो कायवान होता है, जो शरीरवान होता है, उसे कायत्व कहा जाता है। इन तीन गुणों का विस्तार करने के लिए 5 को समझाएंगे। क्या? 3 गुणों को या 3 का व्याख्यान करने के लिए, 3 बातों को समझाने के लिए 5 को। लक्ष्य क्या है? अर्थ समय समझाना किसको है? अर्थ समय रूप 5 अस्तिकायों को समझाना है। पर अब आलंबन 3 शब्दों का ले रहे हैं, एक संज्ञा, दूसरा सामान्य विशेष अस्तित्व और तीसरा कायत्व। इन 3 के निमित्त से 5 अर्थ समय का व्याख्यान होगा। अभी तक हम 5 को एक ही अर्थ समय समझते थे, तब अपेक्षा वैसी थी। अब पृथक पृथक करके एक एक अस्तिकाय का व्याख्यान जहाँ करेंगे, उसकी प्राथमिक भूमिका 4 नंबर की गाथा से प्रारंभ होती है। जो अस्तित्व, एक एक शब्द को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक करके समझना है। संज्ञा समझ में आई? संज्ञा यानी नाम, जिस वस्तु के पहचान के लिए जो हमने नाम रखा है वह संज्ञा है। ऐसे ही अस्तित्व, अस्ति और त्व, होना और होनेपना, मनुष्य, मनुष्यत्व, इंसान, इंसानियत। समझ में आया अंतर? एक मात्र शब्द है और एक भाववाचक शब्द है। मनुष्य, मनुष्यत्व। कई बार हम ऐसा कहते हैं, मनुष्य तो है पर मनुष्यत्व नहीं है। इंसान बन तो गया पर इंसानियत नाम की वस्तु नहीं है उसके पास। क्या था? एकमात्र वस्तु थी और उसका भाववाचक शब्द इंसानियत, मनुष्यत्व। ऐसे ही अस्ति और अस्तित्व। अस्ति यानी होना और अस्तित्व यानी होनापना। अंतर समझ में आया? अस्ति यानी होना और अस्तित्व यानी होनापना। जो प्रत्येक वस्तु में उसका होनापना है, उसका जो सत है, उसका जो अस्तित्व है, वही उसका अस्तित्व कहा, अस्तित्व। जब शब्दों के आगे त्व प्रत्यय लगता है, वह भाववाचक शब्द बनता है। भाववाचक समझ में आया? शब्द भाववाचक, इंसान, इंसानियत, मनुष्य, मनुष्यत्व, भगवान, भगवत्ता, ईश्वर, ईश्वरत्व। ये जब वस्तु का भाव प्रकट करने रूप जो शब्दों का प्रयोग होता है, वह त्व प्रत्यय से भाववाची शब्द बनाया जाता है। उस भाववाची शब्द के रूप में यह अस्तित्व कहा गया। जैसे कुछ दिन पहले भी हमने निर्णय किया था, ललितपुर के गधों के कितने सींग? क्या हुआ? गधे नहीं देखे आप लोगों ने? गधे नहीं देखे? ललितपुर के गधों के कितने सींग? क्या ललितपुर में गधे नहीं हैं? ललितपुर के गधों के सींग नहीं हैं? फिर किसी मध्य प्रदेश के नगर के गधों के सींग है? नहीं है। वह भले हमारे सामने वस्तु हो अथवा नहीं हो, पर जिसका होनापना संभव नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वह वस्तु है ही नहीं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो वस्तु है ही नहीं है उसका अस्तित्व भी नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। फिर आपके सामने चंद्रेश जी गन्ना है क्या? माँ आपके सामने गन्ना है क्या? तो गन्ना नहीं होता ना। ललितपुर में गन्ना नहीं है ना। समझना, दोनों का हमारे सामने दृश्यमान होना
और नहीं होना उससे अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने अभी गन्ना है, अभी आपके सामने अभी गन्ना है, आपके सामने अभी गधे की सींग है, दोनों भी नहीं है, पर एक का अस्तित्व है और एक का अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गन्ना नाम की कोई वस्तु है, पर गधे का सींग नाम की वस्तु कोई है ही नहीं। ये बहुत अच्छे से अस्तित्व को समझना है, क्योंकि मूल जो हमारे ग्रंथ का नाम है, संज्ञा है अस्ति काय, उसमें सबसे पहला शब्द है अस्ति। ये क्या है अस्थि? अस्थि नहीं, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी नहीं, अस्थि होना। जो वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ है, उसका जो सत है, उसकी जो शाश्वतता है, उसका जो होनेपना है, उसको ही हमें अस्तित्व के रूप में समझना है। माँ गन्ना कहाँ है? गन्ना कहाँ है? गन्ना चंद्री जी कहाँ है? भले ही आज मेरे सामने गन्ना नहीं है, भले कल भी देखने वाला नहीं है, और कई महीनों से हमने गन्ने को देखा भी नहीं है, आगे भी कभी देखने का प्रयास भी नहीं करेंगे, पर फिर भी उसका अस्तित्व है। आज मेरे सामने नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो है। ऐसे ही गधे के सिंग ललितपुर में नहीं है, क्या अन्य कहीं होंगे? अन्य कहीं थे? अन्य कहीं थे? चौथे काल में, तीसरे काल में, पहले काल में ना थे, ना होंगे, ना है। उसका जिसका सत नहीं है, जिसमें होनापना नहीं है, उसका अस्तित्व कहा जा ही नहीं सकता। और अस्तित्व नहीं है तो वस्तु नहीं है, और वस्तु नहीं है तो अस्तित्व भी नहीं। पर कैसी नहीं है? गन्ने जैसी नहीं है कि गधे की सींग जैसी नहीं है? अस्तित्व वाली वस्तु कह रहा हूं चंद्र जी। जो वस्तु है वह गन्ने जैसी नहीं है, सामने आंखों के सामने नहीं है, पर गन्ने के जैसा उसका अस्तित्व त्रैकालिक है। गन्ने का अस्तित्व त्रैकालिक है। गन्ने का अस्तित्व त्रैकालिक है। भले कोई उसे ईख कह दे, ईख कह दे, गन्ना कह दे, महाराष्ट्र में जाओ तो ऊस कह दे, जिस भी शब्द से उसे संज्ञा बदल सकती है, पर अस्तित्व कल था, आज है और आगे भी रहेगा। ये प्रत्येक जो वस्तु का होनापना है त्रैकालिक, वही अस्तित्व है। भले ही हमारे इंद्रियों से, आँखों से, ज्ञान से भी, मात्र इंद्रियों से नहीं, हमारे ज्ञान में वह नहीं आ रहा है, तो उस सुमेरु का अस्तित्व नहीं है। हमें साक्षात अमेरिका नहीं दिख रही है, तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है? हम नंदीश्वर की संकल्पना ही कर रहे हैं, नंदीश्वर को हमने अभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं है, तो क्या नंदीश्वर नहीं है? है। ये जो प्रत्येक वस्तु के विषय में हम कह रहे है, यह है ही होनापना है, वही अस्तित्व है। जब तक उस अस्तित्व को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, अस्थि गुण नहीं आ रहा है समझ में, आगे का काय, कायत्व, अस्तिकाय, पंचास्तिकाय, ये विषय किंचित भी समझ में आने वाला नहीं है। आज पंडित जी जितने युद्ध दिख रहे हैं, चाहे देश की सीमा पे हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे माँ घर घर में हो, वह मात्र और मात्र अस्तित्व का बोध नहीं है, इसी कारण से हो रहा है। जीव कभी नष्ट हुआ? जीव कभी नष्ट होगा? जीव आज नष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर फिर भी जीव लड़ क्यों रहा है? मेरा अस्तित्व कायम रहे, मैं जिंदा रहूं हमेशा दूसरों के हृदय में। भाई जीव कभी नष्ट होता ही नहीं है और पर्याय कभी शाश्वत
रहती ही नहीं है। उस अस्तित्व के जो सत्ता के दो भेद है, उस पे ही तो सबसे बड़ी लड़ाई है पंडित जी। मेरी सत्ता चलनी चाहिए, मैं मुखिया हूँ, मैं ऐसा हूँ। किसकी सत्ता? किसकी सत्ता? वह देश में, राष्ट्र में कहीं भी सत्ता शाश्वत नहीं है, पर ये सत्ता अस्तित्व रूपी सत शाश्वत है। किस किस की सत्ता शाश्वत है? किस किस की सत्ता चंद्रेश जी शाश्वत है? सभी की सत्ता शाश्वत है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता शाश्वत है, सतरूप। क्या इसकी सत्ता नहीं थी पहले? ये टूट जाएगा तो इसकी सत्ता नहीं बचेगी क्या? पर्याय नहीं बचेगी। पर इसका द्रव्य कौन है? इसका द्रव्य कौन है? पुद्गल द्रव्य है। पेन तो पर्याय थी। पेन पर्याय नष्ट होगी, पर पुद्गल परमाणु रूप द्रव्य सत सत सत। जो ये पूरे ब्रह्मांड को एक रूप माना जा रहा है पंडित जी, सभी जितना ब्रह्मांड है वह एक है, सत्य है। सबका मालिक एक है, सत्य है। सोच समझ कर विचार करके फिर निर्णय करना। सबका मालिक एक है। ये जितने जितने द्रव्य है सभी एक है। समझ में नहीं आया क्या? समझाऊं क्या पहले प्रश्न? जितने जितने द्रव्य है, चाहे अस्थिकाय हो, कुछ भी हो, जीव पुद्गल सभी, वे एक ही है और सबका मालिक एक ही है। मानते हो आप लोग? मानते हो चंद्रेश जी? पंडित जी आप? मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। कुंद कुंद स्वामी मानते, अमृतचंद स्वामी मानते, जिनसेन स्वामी मानते हैं। क्यों? आज तक तो हमने यही सुना था महाराज जी कोई किसी का मालिक नहीं है, सबकी सत्ता अलग अलग है। आप कह रहे हो सब एक है? हाँ, पुनः मैं दमंगी से कह रहा हूँ, जितनी ब्रह्मांड की वस्तु है सब एक ही है। कोई भेदभाव नहीं है, ना जीव, ना पुद्गल, ना धर्म, ना अधर्म, कुछ नहीं, एकमात्र। कौन? कौन है एकमात्र? कोई परमात्मा, कोई गुरु नहीं। सबका मालिक एक, सत, सत्ता, अस्तित्व। कौन है सबका मालिक? कोई परमात्मा, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई जीव, कोई पुद्गल, कोई मालिक नहीं है। सबका एक ही मालिक है। उसकी सत्ता वह सबकी एक है। क्योंकि दो प्रकार की सत्ता को आज हमें समझना है पंडित जी, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। अभी समझ में आएगा। माँ कुछ आया समझ में? पेड़ पौधे, पत्ते, डाली, वह तिर्यंच, मनुष्य, पानी, अग्नि, वायु, ये सबकी एक ही है। सबका मालिक एक ही है, सबकी सत्ता एक ही है। कैसी सत्ता? कैसी सत्ता? उनका अस्तित्व जो है, सत्य रूप सत्ता सबकी एक है। नए पढ़े क्या पुण्य? नए कार्यशाला में 7 नयों में से कौन सा नए के अंतर्गत में व्याख्यान कर रहा हूं? सूत्र पहले अध्याय का 7 नयों का सूत्र। इन 7 में से कौन से नए के अंतर्गत में व्याख्यान कर रहा हूं? सबका मालिक एक, सभी एक ही है। पंडित जी सही कह रहा हूं कि गलत? आप बताओ। हमने तब भी समझा था जब सबको एक साथ एक के नीचे लाया जाएगा। संग्रह ने, वह विशेष संग्रह ने यही कहेगा कि सब तो एक ही है। क्योंकि 2 प्रकार की सत्ता का बोध हमें करना है, सामान्य सत्ता, विशेष सत्ता, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। शब्द लिख लो। अस्तित्व के अंतर्गत ही ये सब कुछ विषय हमें समझना है। गाथा तो हम पल में पढ़ लेंगे, गाथा से प्रयोजन नहीं है। गाथा भी समझनी है, पर पहले भूमिका समझनी है। क्या बातें समझ में आई? सभी पुद्गल, चेतन, अचेतन, जितने भी द्रव्य है सब एक है।
क्यों है एक? क्योंकि सबकी सत्ता एक है। कैसी सत्ता एक है? महाराज जी अभी तो कुछ दिन पहले आपने बताया था व्यवहार की व्याख्या करते हुए सद्भूत असद्भूत, अब दोनों बातें कह रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी समझ में आएगा, अभी समझा कर ही फिर बंद करना है आज कक्षा को। जो पुद्गल की सत्ता थी वह उसके पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप भले ही थी, वह उसकी मां विशेष सत्ता थी। समझ में आ रहा है क्या? जो पुद्गल की सत्ता हमने पहले भिन्न रूप कही थी वह उसकी विशेष सत्ता थी। चिद रूप जीव द्रव्य ये उसकी विशेष सत्ता थी। पर सबकी एक कौन सी सत्ता थी? महासत्ता थी। सबको एक साथ ग्रहण करने वाली जो सामान्य अस्तित्व की या महासत्ता की व्याख्या है उसे ही पहले समझना होगा। क्या पेड़ पौधों में अस्तित्व नहीं है? क्या त्रियंच मनुष्य में अस्तित्व नहीं है? क्या ये जितने जितनी पुद्गल सामग्री दिख रही है उसमें अस्तित्व नहीं है? क्या धर्म अधर्म आकाश काल इन सब में अस्तित्व नहीं है? है। फिर अस्तित्व की अपेक्षा से सभी द्रव्य एक नहीं हुए? एक नहीं हुए? आप सभी एक हो कि अनेक हो? माँ आप सभी एक हो कि अनेक हो? सभी एक कहाँ हो? इतने सारे तो 50-100 जीव दिख रहे हैं, पर एक हो कि नहीं हो? जीव 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 की अपेक्षा से, जीव की सत्ता की अपेक्षा से भले ही कोई स्त्री कोई पुरुष कोई बालक कोई युवा कोई वृद्ध अनेक भेद हो सकते हैं, पर फिर भी जीव की अपेक्षा से आपका मालिक कौन? आपका मालिक। बाहर के विषय में मत चले जाना, बिल्कुल नहीं। वहाँ कर्ता बुद्धि नहीं है पंडित जी। सबका मालिक यहाँ बैठे हुए का एक जीवत्व है। सबका मालिक यहाँ बैठे हुए जीवों का जीवत्व है, चेतना है। ऐसे ही ब्रह्मांड की जितनी चेतन अचेतन मूर्तिक अमूर्तिक दृश्य अदृश्य जितनी भी वस्तु है सबका मालिक एक है, अस्तित्व। कौन सा? महासत्ता रूप अस्तित्व। महा है, सभी में जिसका वास है, ऐसी वह सामान्य महासत्ता है। अंतर समझ में आया? अभी तक हमने विशेष या अवांतर सत्ता का व्याख्यान समझा था कि जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, धर्म अलग है, ये सब कुछ विशेष 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 कथन था। पर आप भी सामान्य अपेक्षा से जीव हो कि नहीं? जब उसमें विशेष कथन कहेंगे तो स्त्री पुरुष हो गया, पुनः उसमें विशेष कथन करेंगे तो युवा प्रौढ़ वृद्ध, ये उसके पुनः भेद हो गए। जितना जितना भेद 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 कथन होगा उतना उतना विशेष अवांतर सत्ता में हम पहुँचेंगे। और सबको सामूहिक सामान्य संग्रहण से एक ही हेड के नीचे, एक ही उस प्रमुख जो हम टेबल बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, सबसे सबको एक के नीचे ले आना, वह क्या है? एक महासत्ता, सामान्य सत्ता है। आप लोग घर में रहते हो माताओं, घर में रहते हो ना? आप लोग सभी घर में रहते हो। घर में 4, 6, 10 जिसके जैसे जैसे जीव होंगे वे सभी रहते हैं। पर आपकी क्या समाज में अलग से पहचान है? घर में जितने बालक युवा वृद्ध प्रौढ़ जितने हैं सबकी कुछ अलग से पहचान है, समाज में नहीं। समाज में तो इतना ही प्रसिद्ध है कि क्या चंद्री जी कहाँ के चढ़ रो, चाहे आप हो चाहे मनोज हो चाहे आपके भाई हो, जितने भी यहाँ ललितपुर में हैं उनका एक ही नाम चलता है, चढ़रऊ वाले। अंतर समझना, हमें द्रव्यों की महासत्ता को ही समझना है। चढ़रऊ वालों के नाम से जितने तुम्हारा परिवार है सब एक में समाविष्ट हुआ कि नहीं? जबकि सबका सबका अस्तित्व भिन्न होने पर भी
अस्तित्व है, होनापना है, सब में वही अस्तित्व है। इस अपेक्षा से आप एक हो गए। मान लिया क्या? अभी तो सब ऐसा कह रहे थे कि कोई एक नहीं है, सबका मालिक एक नहीं है। अब क्यों मान लिया? सत्ता यही तो समझना है, यही तो वह आगम का विनोद है पंडित जी, यही तो आगम के रहस्य है। हम अभी तक उन आचार्यों के अभिप्रायों को नहीं समझ पाए, इसी कारण से भ्रमित है। कोई भी बात पंडित जी असत्य होती ही नहीं है। आप मानते हो क्या? महाराज जी एक तो बम पचा नहीं पा रहे, दूसरा और बम पटक रहे हैं। अभी शुरू हो रहा है माँ पंचाशिका का व्याख्यान। अभी तो भूमिका में बहुत आसान आसान बातें हमने समझ ली। चंद्रेश जी, इस ब्रह्मांड में असत्य नाम की वस्तु है ही नहीं है। कुछ झूठ कुछ असत्य होता ही नहीं है। महाराज जी कुछ दिन पहले तो आप व्याख्यान कर रहे थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सत्य होता है, ये असत्य होता है। आज तो बिल्कुल ही बदल गए। आज बहुत बड़ी व्याख्या महासत्ता को, सामान्य सत्ता को समझना है। क्यों ऐसा कहा पंडित जी कि असत्य झूठ कुछ होता ही नहीं है? क्या उस असत्य का सत्य नहीं है? असत्य शब्द जो बोला था उसका सत्य नहीं है? शब्दों का कह रहा हूं, उसका भी सत्य है। वह शब्द यानी पुद्गल द्रव्य नहीं है। झूठ असत्य ये शब्द है, उसका सत्य है कि नहीं? सद्दो बंधो सोमो थोलो संठान भेदतम छाया, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो पुद्गल द्रव्य का सत्य है। उस सत्य की अपेक्षा से उसकी सत्ता है। और बहुत अच्छे से समझना, जो झूठ बोलता है चंद्रेश जी, जो झूठ बोलता है, कोर्ट में माँ झूठ बोलने वाले नहीं आते ना, वह उस पुस्तक पे ग्रंथ पे हाथ रख के यही कहता है जो बोलूँगा झूठ बोलूँगा। क्या कहता है? झूठ बोलने वाला भी आज तक पंडित जी कभी किसी ने कहानी में झूठ बोल रहा हूँ, वो अपनी अपेक्षा से तो वो नहीं आया समझ में। सत्य भी वह असत्य भी सत्य है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हाथ रख के कहेगा जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के बिना नहीं कहूँगा। कहेगा झूठ पर लेगा कसम झूठ। कोई जीव असत्य को स्वयं की अपेक्षा से असत्य झूठ स्वीकार कर ही नहीं सकता, और कर लेगा तो झूठ और असत्य बोल नहीं सकता। समझ में आया? असत्य भी, ये सभी नयार्थ चल रहा है। बिल्कुल भी घबरा मत जाना। अभी तो ऐसे बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमें करना है। माँ कुछ आया समझ में? सभी एक हो कि नहीं? हम सभी एक है, सिद्ध भी संसारी भी, सभी जीव पुद्गल सभी एक है। क्यों? सत्ता की अपेक्षा से, महासत्ता की अपेक्षा से। सभी में अस्तित्व 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 रूप जो सामान्य बना है, जीवत्व जीवत्व, द्रव्यत्व द्रव्यत्व, उस समानता को लिए हुए होने से उसे महासत्ता कहा, सामान्य होने से सामान्य सत्ता कहा। और जब उसका विशेष विशेष भेद का कथन प्रारंभ होगा, वह अवान्तर सत्ता होगी। द्रव्यत्व अस्तित्व ये महासत्ता का विषय है, और पर्याय और उसके भेद उस अवान्तर सत्ता का विषय। दो शब्द समझ में आए? महा, अवान्तर। अवान्तर यानी और भी और भी और भी, और महा यानी एक समान सब में है। कभी नीम का पेड़ देखा आप लोगों ने? आम का पेड़ देखा आप लोगों ने? नीम का पेड़ देखा, आम का पेड़ देखा, तो वो पेड़ नहीं था ना? नीम का पेड़ पेड़ नहीं था ना? आम का पेड़ पेड़ नहीं था ना? महाराज जी आज हो क्या गए आपको? कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? जब नीम का पेड़ स्वयं कह रहे हैं, आम का पेड़ स्वयं कह रहे हो, तो पेड़ बिना आम कैसे, और पेड़ के बिना नीम का और आम का ये भेद कैसे किया?
पहुंचना पुनः महासत्ता और अवान्तर सत्ता में ही है। पेड़ 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 ये महासत्ता है, कथनचित दृष्टांत चल रहा है। महासत्ता तो अस्तित्व रूप ही है, पर समझाने का प्रयास चल रहा है। पेड़ 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 ये सब कुछ सामान्य 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 है। फिर आम का पेड़, नीम का पेड़ और फूल का पेड़, फल का पेड़, ये सब कुछ क्या हो गया? विशेष हो गया। ये अवान्तर सत्ता हो गई। समझ में आया? नीम का पेड़ कि आम का पेड़ कि कोई पेड़ नहीं, बिना सामान्य के विशेष की सत्ता संभव नहीं है। निर्विशेष ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। कुछ आया समझ में? निर्विशेष ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। खर विषाण, खर विषाण, अरे गधे के सींग, गधे के सींग। खर यानी गधा और विषाण यानी सिंह। गधे के सींग जैसे नहीं होते, ऐसे सामान्य से रहित विशेष और विशेष से रहित सामान्य नहीं होता। जब हम आम का पेड़ कह रहे हैं तो कोई ना कोई पेड़ पहले होगा कि नहीं सामान्य रूप, तभी तो हम भेद कर रहे हैं आम का कि नीम का। कोई भले ही हमें उस पेड़ का नाम नहीं पता हो, पर उसमें कोई ना कोई विशेषता होगी। शीशम का पेड़, बबूल का पेड़, नाम भले ही हम नहीं पहचाने, पर सामान्य है वहाँ विशेष है, और जहाँ विशेष है वहाँ सामान्य है। जहाँ अवान्तर सत्ता है वहाँ महासत्ता है, और जहाँ महासत्ता है वहाँ अवान्तर सत्ता है। ये दोनों सामान्य विशेष रूप से अस्तित्व के भेद समझे। कोई बाहर की चर्चा, इधर उधर की बातें नहीं चल रही थी। तीन विषयों को आज समझना था, संज्ञा, अस्तित्व और कायत्व। अभी अस्तित्व को ही हम समझ रहे सामान्य और विशेष के भेद से। पंडित जी सही है? गड़बड़ तो नहीं हो रहा? कहीं टोकना, कहीं किंचित भी आपको गड़बड़ लगे तो। इसलिए हमें आज तक ये बात पता नहीं थी और नयों का व्याख्यान ज्ञात नहीं था, इसलिए हम भ्रमित थे। चंद्र जी, सबका मालिक परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा रूप नहीं है। शब्द तो वही रहेंगे ना, शब्द तो वही रहेंगे। उसका अभिप्राय मायने रखता है कि हम किसको कैसा इंगित कर रहे हैं। इसलिए उस सत्य असत्य, सत असत सबको ग्रहण करते हुए हमें आगे बढ़ना है अस्तित्व का बोध करने के लिए। माँ दो सत्ता कौन सी? महासत्ता और अवान्तर सत्ता। सभी को एक समान ग्रहण करना। जितने ब्रह्मांड की ये वस्तु है वह महासत्ता है, और उसके भेद 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 उत्तर भेद और उत्तर भेदों को प्राप्त करना अवान्तर सत्ता है। तो दोनों में से आप में कौन सी है? दोनों में से आप में कौन सी है? भाई एक भी कहोगे तो दूसरा तो होगा ही। पेड़ भी कहोगे तो कोई ना कोई विशेष होगा ही, और आम का कहोगे तो भी पहले बेस में रूप प्राथमिकता में सामान्य है। बिना सामान्य के विशेष और बिना विशेष के सामान्य, बिना द्रव्य की पर्याय और बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। अभी भले ही माँ कुछ विषय नहीं भी आया हो समझ में, इसकी टीका जब पढ़ेंगे तब अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी जब विस्तार से समझाएंगे तब समझ में आएगा, हाँ हमने यही कुछ पढ़ा था। अभी भूमिका चल रही है चौथे श्लोक की समझने की। संज्ञा, फिर सामान्य विशेष अस्तित्व, और तीसरा शब्द था कायत्व। काय, शरीर। शरीर बनने की जिसकी शक्ति है। क्या शरीर मतलब 5 शरीर? शरीर मतलब 5 शरीर? औदारिक वैकृतिक मात्र उन शरीरों की बात नहीं है जो संगठित रूप से एक प्रदेशों का प्रचय, प्रचय यानी समूह, प्रदेश, 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 द्रव्य संग्रह प्रदेश,
गाथा द्रव्य संग्रह की, प्रदेश की, सब भूल गए। कहाँ किसको एक प्रदेश कहा? कम से कम इतना तो कर लो कि रोज कुछ ना कुछ पूछता हूँ, एक बार द्रव्य संग्रह तत्वात सूत्र 2-4 दिन में देख तो आया करो। किसे कहा? याद आया गाथा? गाथा याद कर लेना। पर जो आकाश का ए प्रदेश से वेणु, एक एक प्रदेश को जो आकाश के अणु ने, परमाणु ने बांध के रखा है, उसे ही प्रदेश कहा। याद तो सब है, पर काम कब आएगा? जैसे दिवाली की सफाई शुरू हो गई क्या घर की? माँ, दिवाली की सफाई घर की शुरू हो गई क्या? घर की तो मकान की, घर की सबकी सफाई करते हो। पंडित जी इनसे कहो ना, माताहारों से, साल में एक आध बार दिमाग की भी सफाई कर ले। सब सामग्री रखी है हमारे पास, कहीं से कहीं कमी नहीं है, पर धूल चढ़ी है, धूल चढ़ी है। बहुत अच्छी बात आचार्य विमल सागर जी कहते थे कि यह विद्या क्यों विसरी। माँ, रोटी बनाते, रोटी समय हो गया है, पर रोटी बनाते हो क्या आप लोग? रोटी बनाते हो अच्छी की कच्ची, जली कि जली हुई? जब रोटी बनाते हो माँ, रोटी बनाते बनाते कभी रोटी जल जाती है क्या? रोटी क्यों जली? रोटी जली क्यों? उस रोटी को बार बार, रोटी नहीं बनाते, रोटी को बार बार फेरना पड़ता है। फेरना पड़ता है, फेरना कहते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। रोटी फेरी नहीं तो जल गई। घोड़ा देखा चंद्रे जी? घोड़ा भी अड़ियल होता है, बैठ जाता है, उसके भी गर्दन पे, पीठ पे हाथ फेर लो, चल बेटा चल बेटा चल बेटा, वो भी चलने लगता है। और हाथ फेरना बंद किया, घोड़ा भी रुक जाता है। रोटी क्यों जली? फेरी नहीं। रोटी क्यों जली? फेरी नहीं। घोड़ा क्यों अड़ा? फेरा नहीं। जो पान खाते हो क्या आप लोग? पान पत्ता, वो क्यों जला, क्यों सड़ा? क्योंकि फेरा नहीं। ऐसी विद्या क्यों विसरी? विद्या क्यों विसरी? फेरी नहीं। फेरते रहो फेरते रहो फेरते रहो। वह समय बाकी मिले नहीं मिले, जितनी पुरुषार्थ करके माँ हमने विद्या प्राप्त की है, कम से कम 24 घंटे में 10-15 मिनट जितना हमने याद किया है, एक बार उसकी रिवीजन करते रहो। इतनी तैयारी कर लो, जब अगली बार आए तो हमें समझ में आए कि हाँ कुछ पढ़ाया था। इसलिए अच्छे से जो जितना पढ़ा है, भले ही ज़्यादा मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसका कम से कम रिवीजन तो करते ही रहो। कल तैयारी करके आना, फिर और पूछ लूँगा। तो वह कायत्व, प्रदेशों का जो प्रचय है, समूह है, ऐसे प्रदेशों के प्रचय को ही काय शरीर कहा, और उससे जो युक्त है वह कायत्व है। 2 शब्द समझने बहुत आवश्यक है पंचास्ति काय के लिए। अस्थि और काय, अस्थि के 2 भेद बहुत बहुत संक्षेप में हमने समझे। अभी और उसका व्याख्यान आगे आएंगे तो समझते जाएंगे। पर समझ में आया क्या? समय तो हो गया है, गाथा भी पढ़नी है हमें, पर ये 3 विषय समझने हैं, संज्ञा, अस्तित्व और कायत्व। जो नामकरण था वह संज्ञा थी, जो होनापना था सामान्य रूप महासत्ता, विशेष रूप अवान्तर सत्ता, उससे हमने अस्तित्व होनापना कहा। जो प्रदेशों का प्रचय समूह है उसको ही हमने कायत्व शरीर कहा। अब इन दोनों के संग्रह से कायत्व, अस्तित्व, अस्थि और काय, इन दोनों के समूह से यह संज्ञा बनी अस्थि काय। क्योंकि 3 ही बातें समझनी थी। संज्ञा, तो यह संज्ञा उत्पन्न कैसे हुई? अस्थि धन काय, अस्थि काय, और उसके साथ पंच यानी 5 और जोड़ दो तो पंच अस्थि काय। ऐसा पंचास्ति काय शब्द संज्ञा का उद्घाटन हुआ।
अब यही अस्तिकाय के एक एक विशेषण को चौथे श्लोक में, चौथी गाथा में बहुत अच्छी तरह से कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे, विस्तार कल करना है, पर अभी गाथा जरूर जरूर हमें पढ़ना है। सामान्य अर्थ भी करेंगे, विस्तार से विशेष व्याख्या कल उसके विषय में हम समझेंगे। देखते हैं चौथे नंबर की गाथा, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी पंचास्तिकाय। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा तहेवायासम अत्थितम्यनियदा अनन्यमय्या अणु महंता। पढ़ो एक साथ। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा तहेव आयासम अत्थि तम्मे य नियदा अनन्यमय्या अणु महंता। जो आचार्य भगवंत क्रम क्रम से एक एक अस्तिकायों की संज्ञा यानी नाम बता रहे। कौन से नाम हैं, क्या क्या संज्ञा है? जीवा जीव, पुग्गल पुद्गल, धम्मा अधम्मा धर्म अधर्म, तहेव और आयास यह आकाश, यह काया काया काय कायत्व, फिर कायत्व कायत्व से युक्त जो काय है वह काया, फिर अत्थितमी नियदा वही अस्तित्व, वही जो अस्तित्व है वह कैसा है? नियदा नियत। नियत शब्दों को समझना, अर्थ कल विस्तार से समझेंगे, पर इतना समझना ये अस्तित्व कैसा है? नियत नियत। फिर अनन्यमय्या अनन्यमयी अनन्यमयी, और तीसरा विशेषण है उस अस्तित्व के साथ कायत्व का भी अणु महंता। एक एक बातें समझ में आई। पहले तो ये बताओ, 5 संज्ञा समझ में आई क्या? 5 संज्ञाएं समझ में आई। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये संज्ञा हो गई। फिर उस संज्ञा के साथ साथ उनका अस्तित्व कैसे है? नियत है, अनन्यमयी है। और कायत्व क्यों कहा? उसे काया क्यों कहा? अणु महंता। ये पूरे उन 5 अस्तिकायों के ही विशेषण बता रहे हैं। कुछ अस्थि की अपेक्षा से, कुछ काय की अपेक्षा से, कुछ अस्तित्व की विशेषण, कुछ कायत्व की विशेषण, पर है कुल 5 अस्तिकायों के ही विशेषण। अभी मात्र शब्दों को समझने का प्रयास करो। 5 द्रव्य, अभी तो द्रव्य ही है, अभी सिद्धि नहीं हुई उनकी अस्तिकाय की। जो 5 द्रव्यों की संज्ञा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5, उनको काय भी कहा और अस्तित्व कहा। क्यों कहा? क्योंकि नियत, अनन्यमयी और अनुमहंत है। नियत है यानी जो उनका स्वरूप है वह वैसा ही है। कभी जीव पुद्गलमयी, पुद्गल जीवमयी नहीं है। जीव और पुद्गल एक है क्या? जीव और पुद्गल एक है क्या? सोच के बोलना। जीव और पुद्गल एक है क्या? नहीं है क्या? है क्या? है भी और नहीं भी। महासत्ता की अपेक्षा से एक है और अवान्तर सत्ता से नहीं है। यहाँ अस्तित्व की व्याख्या चल रही है, तो उनका अस्तित्व स्वयं में तो स्वयं की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व कैसा है? नियत है।
भले ही हम महासत्ता की अपेक्षा से सबको एक अस्तित्व के नीचे ले रहे हैं, पर फिर भी जीव का स्वयं के लिए अस्तित्व जीव रूप ही है। जैसा नियत है वैसा ही है। भले ही हम कह दें चंद्रेश जी सबका मालिक एक है, सब एक है, पर सब एक हो रहे हैं क्या पंडित जी? माँ बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। एक हम न बना रहे हैं ना एक उनको कर रहे हैं, पर मात्र एक समझ रहे हैं। समझ में आया? एक करना नहीं है, ना एक हमें बनाना है, पर एक समझना महासत्ता है। नहीं आया समझ में? हमें दाल रोटी सब्जी उन सबको एक करना नहीं है। दाल रोटी सब्जी को एक करना नहीं है, एक साथ बनाकर भोजन करना है। भोजन एक होता है, दाल रोटी सब्जी ये अनेक अनेक भिन्न भिन्न होती है। नहीं आया समझ में? पुनः भोजन एक, पर दाल रोटी सब्जी मीठा ये सब कुछ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। एक ही आटा, एक ही आटा, आटा कितना था? एक ही था। चाहे माँ लुचई बनाओ, चाहे गकड़िया बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, वह उसकी अवान्तर सत्ता भिन्न है, पर आटा तो एक ही है। क्या मात्र आटा रोटी में ही है? क्या रोटी में आटा नहीं है? पराठे में आटा नहीं है? तो फिर आटा और रोटी पराठा अलग अलग क्यों बोला? सामान्य विशेष, महासत्ता अवान्तर सत्ता। ज्ञानी हो गए कि नहीं आप लोग? बस तो अब ज्ञानी हो गए, अब तो काम हो ही गया। समझ में आया? ये अस्तित्व नियत है, स्वयं की अपेक्षा से तो नियत है ही, अनन्यमयी। अब दूसरा विशेषण, रोटी पराठा लुचई गकड़िया एक सी लगती है ना? लुचई पराठा और रोटी गकड़िया एक सी लगती है ना? क्या सबका आटा अलग अलग था? सबका गेहूं अलग अलग था? ना आटा अलग था ना गेहूं अलग था, पर फिर भी सबका स्वाद अलग अलग था, अनन्यमयी। अभी मात्र दृष्टांत से समझने का प्रयास करेंगे, कल और अच्छे दृष्टांत से समझेंगे। मुख में पानी तो नहीं आ रहा? अंतों के समय हो गया है। हाँ, नहीं तो लुचई गकड़िया वगैरह कह दे तो चूहे दौड़ने लग जाए। अभी टाइम है, अभी 4 ही बज रहे। हाँ, 5:30 5:30 तक चल जाए, नहीं तो अभी से मुख में पानी आ जाए। ये नियत अपने आप में वह रोटी का अस्तित्व भिन्न है और गकड़िया लुचई आदि का अस्तित्व भिन्न है, पर उन दोनों का स्वयं में जैसा नियत है ऐसा एक दूसरे से पृथक पृथक भी है, अनन्य है, अन्य अन्य है और अनन्य भी है। अन्य है कि नहीं? सबका स्वाद अन्य होने के साथ साथ चंद्रे जी आटे के साथ उनका कैसा संबंध है? अंतर समझना, अन्य और अनन्य वे भले ही सभी पर्याय पर्याय रूप से भिन्न भिन्न हैं, पर उसका आटे के साथ अनन्य संबंध है, अन्य अन्य नहीं। रोटी पराठा इनका तो आपस में अन्य अन्य संबंध है, पर आटे के साथ अनन्य अभिन्न संबंध है। पहले भी समय हो गया, अब कल समझते हैं रोटी की मतलब अनन्य और आदि की व्याख्या। रोटी तो आप जानते हो, पर इन तत्वों के साथ उसे बनाना हमें समझना है। फिर आखिरी विशेषण था अणुमहंत, अणु महान, अणु भी और महान भी। मैं बिल्कुल भी, पंडित जी लोग कहते महाराज जी कितना घुमाते, कितना परेशान करते। मैंने कुंद कुंद स्वामी स्वयं लिख रहे हैं, अणु भी लिख रहे और महान भी लिख रहे। जो अणु है वो महान कैसे, और जो महान है वो अणु कैसे? नहीं आया क्या प्रश्न समझ में? यहाँ लिखा है कि नहीं, अणुमहंत, अणु भी और महान भी, दो भले ही परस्पर विरुद्ध बातें हैं, पर उसी रहस्य को हमें समझना है। समझ में आया कुछ? अणु क्या किसे कहते हैं? जिसका और विभाग नहीं होता वह अणु होता है। और महान किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा होता।
फिर अणु महान कैसे हुआ और महान अणु कैसे हुआ, वही विशेषण समझना है। समझेंगे बहुत अस्थे, एक एक शब्द पर हमें चर्चा करनी है। नियत क्यों, अनन्यमयी क्यों, अनुमहान क्यों, और फिर अस्तित्व कायत्व के साथ ये 5 क्यों। तभी पंचास्ति का अभी विषय प्रारंभ हो रहा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ का अभी प्रारंभ होगा और अभी समय की बेल बज जाएगी। हाँ, आज की तो बज ही गई, निष्ठापन की बहुत जल्दी बज जाएगी। फिर किसने देखा है? हाँ, सुबह ही कहा मैंने, शीतकालीन भी करना है, पर अब पता नहीं कहाँ करना है। पूरी व्याख्या करेंगी। पंचास्तिका की मैं नियम लेता हूँ चंद्र जी की, पंचास्ति की व्याख्या का पूरे किए बिना मैं जाऊंगा नहीं। इस पर्याय से आगे की बात सुन लो, इस पर्याय से नहीं जाऊंगा, पूरी व्याख्या करके जाऊंगा। अब कहाँ होगी, जहाँ जैसा नियोग होगा वहाँ उसकी व्याख्या विस्तार से समझना है। पर अक्सर हमारे साथ में ऐसे ही होता रहा ना। जब समझने का समय आता है तभी समय की बेल लगती है। हाँ, पिक्चर में भी ऐसे ही होता है, जब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है तभी इंटरवल हो जाती है। कल के लिए ब्रेक, पुनः उस ब्रेक के बाद विस्तार से उसके विषय में। हाँ, अरे ये काम ही क्या है साधु का पंडित जी, काम ही यही है, तत्वों का व्याख्यान करो, तत्वों को समझाओ, अन्य कोई काम है साधु का है ही नहीं है। कल करते हैं समय पर समय की व्याख्या, पुनः समय को समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।